कि आपको तो काले कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए अधिकतर, लेकिन आप सनातन की आवाज़ बनकर इस वक्त निकल चुके। वैसे वो काला कोट हमें पसंद नहीं है, वो गुलामी की निशानी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब ये हुआ कि एक भारत तब बनेगा जब लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक, श्रीनगर से श्रीगंगानगर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रत्येक कानून सबके लिए। देखिए, जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था वही काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था, वही काम कांग्रेस ने भी कानून बना के किया है। यूसीसी से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में पहले से समान अधिकार। अहमदाबाद को निश्चित रूप से ये एक पाप की निशानी है, इसको कर्णावती कहना चाहिए। सरकार को कर्णावती घोषित भी PIL किंग कहिए, PIL मैन ऑफ इंडिया कहिए, ये तो आपको तय करना है, मैं तो कुछ नहीं कह। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़ में, हूँ आपके साथ रोहित, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी। सबसे सर बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज़ पर आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही कि आपको तो काले कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए अधिकतर, लेकिन आप सनातन की आवाज़ बनकर इस वक्त निकल चुके हैं, क्यों? मैं सोमवार से शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट में काले कोर्ट में रहता हूँ। वैसे वो काला कोट हमें पसंद नहीं है, वो गुलामी की निशानी है। काला कोट, काला गाउन, बैंड, ये सब गुलामी की निशानी है, लेकिन मजबूरी है इसलिए पहनता हूँ। तो सोमवार से शुक्रवार में काले कोट में रहता हूँ और शनिवार रविवार को देश में रहता हूँ कि गुलामी का नाम मिटे, गुलामी का निशान मिटे, गुलामी की भारतीय न्यायिक व्यवस्था खत्म हो, गुलामी की पुलिस व्यवस्था खत्म हो, गुलामी का जो टैक्स सिस्टम चल रहा है ये खत्म हो, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हो और हर क्षेत्र में भारतीयकरण हो। इसीलिए मैं शनिवार और रविवार को आपको कुर्ता पैजामा में पूरे देश में नजर आता हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्या कुछ कॉन्सेप्ट है? एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब ये हुआ कि एक भारत तब बनेगा जब लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक, श्रीनगर से श्रीगंगानगर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रत्येक कानून सबके लिए एक समान होगा। और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब हमारा प्रत्येक कानून सर्वोत्तम कानून होगा, श्रेष्ठ कानून होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने अग्नि मिसाइल बनाया जो दुनिया की श्रेष्ठतम मिसाइल है, चंद्रयान बनाया दुनिया का श्रेष्ठतम सैटेलाइट है, हमारे वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बनाया वो भी दुनिया का सबसे अच्छा। इसी तरीके से हमारे कानून निर्माताओं को प्रत्येक कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाना चाहिए। जब वो कोई कानून बनाए तो कम से कम जो UN के परमानेंट मेंबर हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका, सिंगापुर, जापान, फ्रांस, उनके कानूनों को जरूर पढ़ें। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया का सर्वोत्तम संविधान बनाया और वो इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने दुनिया के 10 संविधान को पढ़ा और प्रत्येक संविधान की जो बेस्ट प्रैक्टिस थी, जो भारत के लिए ठीक थी, उसको अडॉप्ट कर लिया। ऐसे हमें भी जो समस्याएं भारत में हैं, अगर वो समस्या जिस देश में नहीं है वहाँ के कानून को पढ़ना चाहिए। जैसे चीन में कोई अवैध घुसपैठ नहीं करता, चीन में धर्मांतरण नहीं होता, चीन में जनसंख्या विस्फोट नहीं होता। हमारे देश में धर्मांतरण भी होता है, जनसंख्या विस्फोट भी होता है, घुसपैठ भी होती है। तो हमें चीन का कानून देखना चाहिए, हमें अमेरिका का कानून देखना चाहिए कि अमेरिका में लोग अवैध रूप से नागरिक कैसे नहीं बन पाते, या सिंगापुर में देखना चाहिए वहाँ नशा तस्करी क्यों नहीं हो रही है, या जर्मनी में देखना चाहिए वहाँ मानव तस्करी क्यों नहीं हो रही है। तो जो समस्याएं हैं भारत में, इन सब का समाधान है। मेरा ये मानना है कि केवल 20% जो दैवीय समस्याएं हैं, बाढ़, भूकंप, तबाही, उसको छोड़ के जो 80% समस्याएं हैं भारत की, उसको कानून के जरिए ठीक किया जा सकता है। कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती है। प्रत्येक देशों का कानून गूगल पे उपलब्ध है, सार्वजनिक है। हमें दुनिया के कानूनों को पढ़ना चाहिए और अपने प्रत्येक कानून को विश्व का सर्वोत्तम कानून बनाना चाहिए। अश्विनी जी, आप कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, और विपक्ष भी कहता है हम भी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही बात कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि एक मुगल थे और फिर दूसरा कांग्रेस मुगल है। देखिए, जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था वही काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था, वही काम कांग्रेस ने भी कानून बना के किया है। कांग्रेस ने या तो महा घटिया कानून बनाए या तो देश को लूटने और बांटने के लिए कानून बनाया। जैसे उन्होंने 1955 में नेहरू जी ने नागरिकता कानून बनाया, लेकिन आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी की नागरिकता नहीं गई। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का कानून बनाया, आज तक किसी भ्रष्टाचारी को फांसी नहीं हुई। कांग्रेस ने नशा तस्करी कानून बनाया, आज तक किसी नशा तस्कर को फांसी नहीं हुई, न किसी मानव तस्कर को फांसी हुई। तो कांग्रेस ने कानून महा घटिया बनाए, लूटने के लिए बनाए और बांटने के लिए बहुत सारे कानून बनाए। जैसे उन्होंने 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, बांट दिया। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, देश को माइनॉरिटी मेजॉरिटी के आधार पर बांट दिया। 1995 में वक्फ एक्ट बनाया, फिर देश को बांटा। 2012 में उन्होंने मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया, तो फिर बांटा। कांग्रेस ने लगभग 50 कानून बनाया है देश को लूटने और बांटने के लिए,
अंग्रेजों ने 500 कानून बनाया था देश को लूटने और बांटने के लिए, कांग्रेस ने 50 कानून बनाया। बस अंग्रेजों और कांग्रेस में इतने अंतर है। तो क्या आप इसीलिए बात करते हैं भारतीय शिक्षाकरण का, वैदिक शिक्षा की? बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था हमारी आज भी उन लोगों को हमें इतिहास में पढ़ाया जा रहा है जिन्होंने इस देश को लूटा, इस देश को बांटा, हमारी माताओं से बलात्कार किया, हमारे पूर्वजों की हत्या किया। इतिहास में हत्यारों को, बलात्कारियों को, आक्रांताओं को नहीं पढ़ाना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हैं, उनको पढ़ाना चाहिए। महाराजा रघु हैं, महाराजा हरिश्चंद्र हैं, महाराजा दशरथ हैं, उसके पहले भी एक से एक बढ़ के राजा हुए हैं, उनको पढ़ाना चाहिए। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी क्यों पढ़ाना चाहिए? तो क्या अब हम ये मान लें कि आप लगातार ऐसे पीआईएल डालते रहें, क्योंकि अब आप तो दिल्ली में ये बात हो गई पीआईएल किंग हो गए हैं आप? पीआईएल किंग कहिए, पीआईएल मैन ऑफ इंडिया कहिए, ये तो आपको तय करना है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि पीआईएल के अलावा जन जागरण जरूरी है। इसलिए मैं देश के सभी नागरिकों से निवेदन करता हूँ, आप महीने में एक दिन अपने सांसद विधायक यहाँ पहुँचिए, सुबह की चाय वहीं पीजिए, दोपहर का भोजन वहीं करिए, शाम की चाय वहीं पीजिए। कम से कम 12 घंटे अपने सांसद विधायक के यहाँ घर पहुँचिए। अगर आपको ज़्यादा कानून नहीं पता तो कम से कम इतना अपने सांसद विधायक से पूछिए कि चीन में, जापान में, अमेरिका में घुसपैठ क्यों नहीं होती, चीन में, जापान में, अमेरिका में धर्मांतरण क्यों नहीं होता, सिंगापुर में नशा तस्करी क्यों नहीं होती है, जर्मनी में मानव तस्करी क्यों नहीं होती है। आप वहाँ के कानून उठाइए, और अगर आपको ज़्यादा कानून नहीं, लेकिन कम से कम अपने सांसदों विधायकों को जगाइए ज़रूर। लेकिन इन सब के बीच धर्मांतरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार को तत्काल 5 कानूनों को लागू करना पड़ेगा धर्मांतरण कराने वाली मिशनरियों के खिलाफ और जिहादियों के खिलाफ। सरकार को जो भी आदमी धर्मांतरण करा रहा है या धर्मांतरण कराने वालों की मदद कर रहा है उसके खिलाफ NSA लगाना चाहिए, उसके खिलाफ UAPA लगाना चाहिए, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाना चाहिए। धर्मांतरण अपने आप में वेज वॉर है, एक तरीके से ये अप्रत्यक्ष युद्ध है हमारे देश के खिलाफ, इसलिए सेक्शन 121 लगाना चाहिए। और धर्मांतरण कराने वालों के 100% प्रॉपर्टी कुर्क कर देना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए, इनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए। धर्मांतरण रोकने का यही तरीका है। बाकी संगठनों के सहारे से या सामाजिक संगठन या NGO के सहारे से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण रुकेगा तो कानून से रुकेगा। आखिरी के 2 सवाल, एक UCC पे आपकी राय जाननी है। UCC समान नागरिक संहिता, इसका मतलब सबको एक समान अधिकार हो जाएगा। UCC से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में सब पहले से समान अधिकार है, लेकिन मुस्लिम डरे हुए हैं। बेटे बेटी में कोई भेदभाव नहीं है। UCC की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनफैक्ट हमारी मुस्लिम बेटियों को है, उनको बेटों के बराबर नहीं मान जाता। मुस्लिम बेटियों को वो अधिकार नहीं मिले हैं जो हिंदू बेटियों को मिले हैं। UCC आएगा, हलाला बंद होगा, UCC आएगा, मुताह बंद होगा, UCC आएगा, मिस्यार बंद हो जाएगा, UCC आएगा, तहर्रुस बंद हो जाएगा, UCC आएगा, 4 शादी रुक जाएगी, UCC आएगा तो मौखिक तलाक बंद हो जाएगा, UCC आएगा तो जनसंख्या भी नियंत्रण होगा, UCC आएगा तो गुजारा भत्ता भी मिलेगा, UCC आएगा तो विरासत का समान अधिकार मिलेगा, UCC आएगा तो वसीयत का समान अधिकार मिलेगा, UCC आएगा तो माता पिता की देखभाल का अधिकार हो जाएगा। तो इस तरीके से UCC का जो पूरा का पूरा फायदा है वो हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए UCC आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अश्विनी जी, इसमें एक ये हो जाता है कि साउथ में हिंदू रीति रिवाज की शादियां अलग होती हैं, पंजाब में अलग तरीके से होती हैं, वो कैसे मैनेज होगा? UCC से रीति रिवाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। UCC से केवल, और मैंने कहा ना, विवाह आप मंदिर में जिसका होगा मंदिर में होगा, जिसका गुरुद्वारे में होगा वैसे ही होता रहेगा, जिसका चर्च में होता है वैसे ही होता रहेगा, जिसका जैसे भी होता रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 फेरे लेना है, 5 फेरे लेना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमाज वैसे ही चलेगी, अजान वैसे ही चलेगी, चर्च की प्रेयर वैसे ही चलेगी, गुरुद्वारे में गुरबाणी वैसे ही चलेगी, मंदिर में घंटे वैसे ही बजेंगे, आरती वैसे ही होगी। UCC से केवल और केवल कुरीतियाँ खत्म होंगी, कुप्रथाएं खत्म होंगी, अधर्म खत्म होगा। हमारा संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं। प्रथा पालन का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। तो UCC आएगा, अधर्म खत्म होगा, कुरीति खत्म होगी, कुप्रथा खत्म होगी। आखिरी सवाल, अहमदाबाद, कर्णवती। अहमदाबाद को निश्चित रूप से ये एक पाप की निशानी है, इसको कर्णावती कहना चाहिए। सरकार को कर्णावती घोषित भी कर देना चाहिए, और पूरे देश में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ घोषित करना चाहिए, फरीदाबाद को तिलप्रस्थ घोषित करना चाहिए, गाजियाबाद को गजप्रस्थ घोषित करना चाहिए, सोनीपत को सोनप्रस्थ घोषित करना चाहिए, पानीपत को पानप्रस्थ घोषित करना चाहिए, मुजफ्फरपुर को विदेह घोषित करना चाहिए, होशियारपुर को विराट घोषित करना चाहिए, फर्रुखाबाद को पांचाल घोषित करना चाहिए। जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद पुराण में जिस नाम से है, उन स्थानों को उसी नाम से पुनः बुलाना चाहिए और उनका सरकारी रूप से भी वही नामकरण करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी।
तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ रश्मि उपाध्याय, अपने सहयोगी उमाकांत के साथ में रोहित पांडे, अहमदाबाद।